अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी उठा हूँ तो यार मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, तो मैं बाहर गया तो साइकिल पे ऊपर मेरी नज़र पड़ी। यहाँ पर कपड़े भी हमने धोकर रख दिए थे चारपाई पर। तो साथ ही मैंने अब्बू को देखा तो अब्बू माशाल्लाह से तिलावत कर रहे थे। मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा मैं भी करता हूँ। तो मैं गया जल्दी जल्दी वाशरूम का दरवाज़ा किया बंद। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने कहा कि अच्छी तरह जो है ना अपना गुस्ल करता हूँ और नहाता हूँ। नहा के जब मैं छत के ऊपर आया तो फिर मैंने अब्बू को देखा तो माशाल्लाह अच्छी से तिलावत कर रहे थे। छत के ऊपर मैंने आया हूँ तो मेरी चिड़ियाँ जो थी ऑस्ट्रेलियन, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना अपना कचरा नीचे फैलाया होता। तो मैंने कहा कि यार ये अब सफाई तो करनी बनती है ना, क्योंकि ऊपर भी बादल वगैरह बने हुए थे तो बारिश जो है ना उसने होना ही होना था, क्योंकि ख़बरों पे भी बताया गया था। तो मेरा जो शापर जो है ना उसको खोला तो मैंने बाजरा जो हाथ के ऊपर उठाया तो जैसे ही मैंने पिंजरे में दानों को रखा तो चिड़ियाँ जो है वो भागती हुई आई हैं। वो कहती है कि यार मैं जो है ना रोज़ा मैंने तो रखा हुआ नहीं है, आप क्यों मुझे रोज़े की तरह तरसाते हो। तो मैंने कहा ठीक है आप जो है ना दाना सुकून से खाओ। तो मेरा भी दिल खुश हो गया। तो फिर जैसे ही मैंने अपने नीचे आया तो मुझे कपड़े इस्त्री करने पड़े। कपड़े इस्त्री मैंने क्यों किए आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे कज़न आ रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम जो है ना अपने कपड़े जल्दी जल्दी इस्त्री करो, हमने जाना है उधर भेड़ सालम में पूछने के लिए। तो ये नीले कपड़े जो आप देख रहे हैं ये मेरे ईद के कपड़े हैं। तो मैंने कहा कि यार ईद की भी तैयारी करनी है। तो जैसे ही मैं अपने कपड़े देखता हूँ तो साथ में पतंग पर मेरी नज़र पड़ती है। तो पतंग जो है ना मैंने कहा कि यार ये बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि जब ये कट कर जाती है तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों को तबाह कर देती है। ऐसे ही रिसेंटली आपने फैसलाबाद का भी वाक़या देखा तो मैं बहुत ही परेशान था। जैसे ही मैं कमरे में बैठूं तो मैंने सारे कमरे की सफाई कर दी, क्योंकि नीट एंड क्लीन जो है ना सफाई निस्फ ईमान होती है। तो आप भी अपने घरों को सफाई किया करें। ये अब मुझे जो है ना ज़ुकाम भी हल्का हल्का महसूस हो रहा था, मैं थका हुआ था। तो मैंने जैसे ही थका तो मैंने बेड के ऊपर जो है ना अपना लेटा हूँ तो मुझे नींद आने लगी। तो मेरे पेट में भी कोई चीज़ नहीं थी और मैं सोच रहा था कि यार अब करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि अभी भी रोज़े अफ्तारी को काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था। मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई। तो मैंने मोटरसाइकिल को बाहर निकाला तो मैं अब हैरान था कि यार अभी तो सर्दियाँ हैं मगर धूप इतनी ज़ोर की है। खैर कोई बात नहीं, हमने कपड़े जो है ना इस्त्री किए वो डाले हैं, क्योंकि कज़न आ गए थे। कज़नों के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा, ये आगे कहीं मैं पीछे मेरे अहमद से और मैं साइकिल पे बैठूँ तो यार बहुत ही ज़्यादा मुझे रोज़ा लग रहा था। खैर मैं मस्जिद में हूँ तो ये चीज़ देखें, साबुन जो है ना इन्होंने उसको तौलिए में लपेटा हुआ। माशाल्लाह मस्जिद सालम की बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही वसी थी। आई थिंक ये किले में मस्जिद थी, एक किले में। वज़ू किया तो जैसे ही मैंने वज़ू किया तो मस्जिद में देखता रह गया, क्योंकि इतनी प्यारी मस्जिद मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद सालम में है। तो हमने माशाल्लाह से नमाज अदा की, क्योंकि मेरे कज़नों ने भी नमाज अदा की। मैंने सब्ज़ कैप जो है वो डाली और मेरे कज़न सोचने लग पड़े। वो कह रहे थे कि यार अभी भी 2-3 घंटे पड़े हैं रोज़े को। खैर मैं अपनी किचन की तरफ आऊँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी होती है। मैं फ्रिज को खोलता हूँ, फ्रिज में देखता हूँ तो फ्रिज में जनाब गोश्त पड़ा होता है, और नीचे वाला जब ढकना मैं खोलता हूँ तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें माशाल्लाह पड़ी होती हैं। तो मेरा जो है ना हौसला वो कहता है ठीक है, ये पड़ा हुआ था अब जमजम का पानी, ये अब जमजम का पानी लाया था मेरा कज़न, क्योंकि ये बहुत ही बरकत वाली नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मैंने सोचा कि अफ्तारी में ना इसका भी इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने कहा कि यार नमाज का भी टाइम हो गया, नमाज अदा करता हूँ। तो मैंने वज़ू किया, जल्दी से नमाज बिछाई, टोपी उठाई और टोपी को मैंने अपने सर पर डाला, क्योंकि बगैर टोपी के नमाज होती नहीं है। इसलिए आप भी कोशिश किया करें जब भी नमाज पढ़ें टोपी का ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, क्योंकि अब्बू ने भी तिलावत की थी। मैंने कुरान पाक को उठाया और मैं फिर आगे जा रहा हूँ। मैंने यार फ़िल्टर भी लगाया, आपने बताना है कि ये वाला फ़िल्टर ठीक है कि नहीं। साइकिल को देखकर फिर मेरा खुशी होती है। अच्छा मैं चारपाई पर बैठता हूँ तो चने देखता हूँ तो चने भी साथ में पड़े तो मेरी भूख और तेज़ हो जाती है। अब्बू ने कुरान पाक की तिलावत की और अब्बू कमरे में चले गए, मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया कि मैंने कहा अब्बू आप क्या करते हैं। खैर मैंने कुरान पाक जो है ना उसको खोला। अब मैं आपको बताता चलूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुरान पाक के अब 19वें पारे में मंजिल जो है ना वो आज मैंने शुरू करनी है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है कि कुरान मजीद को मैं इंशाल्लाह पहले ख़त्म करूँगा। चनों को देख के मैं सोचने लगूँ कि अब मैं क्या क्या अफ्तारी में खाऊँ, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोर की लगी हुई थी। और आप जो है ना आप भी कह रहे होंगे कि अब मैं अफ्तारी में फ़्रूट खाऊँ, चाट खाऊँ या समोसा पकौड़ा खाऊँ। खैर मैंने तिलावत की और फिर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरा जो है ना काम हो जाए जल्दी से जल्दी बाहर वाला, और बहुत ज़्यादा लोगों के जो बीमार हैं घरों में हॉस्पिटल में सब बीमारों को अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, और मेरी अम्मी और अब्बू को भी अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। बहुत ही सच्चे दिल से और अल्लाह पाक को नाजर करके मैंने दुआएं की। खैर मैं जैसे ही अपनी किचन की तरफ आता हूँ तो गैस आ गई होती है। मैंने कहा यार अब मेरे से रहा नहीं जाता। मैंने पानी डाला अपने बर्तन में पानी क्यों डाला, क्योंकि आज हम चाट बना रहे थे। पानी सारा जग वाला मैंने बर्तन में डाला, चने जो भगे हुए थे वो मैंने उसके अंदर डाले।
जैसे ही मैंने पानी के अंदर चने डाले तो मैंने आलू भी काट के रख दिए। आलू क्यों काटे? क्योंकि चाट आलू के बगैर होती नहीं है, तो इसलिए आलू मेरे 6 स्लाइस बनाए। तो आलू सारे जैसे ही मैंने डाले तो आग जो है ना उसको मैंने बहुत ही स्लो फ्लेम में रखा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्लेम में रखते हैं तो इसलिए आलू आपके गलते नहीं है, चने भी नहीं गलते। खैर सफाई भी करनी चाहिए, साथ साथ आपने सफाई रखा करें, क्योंकि सफाई निस्फ़े ईमान है। इधर अब्बू भी बहुत ज़्यादा फ्रूट लेकर आ गए थे, अमरूद थे, केला था, सेब था और साथ में दही भी थी, क्योंकि आपको पता है ये देसी घी है, देसी घी के बगैर जो है ना सहरी नहीं होती। इसलिए जो है ना हमने गनेरियाँ भी, आज मेरी मज़ेदार फेवरेट चीज़ भी अब्बू लाए थे, वो थी गनेरियाँ। और ये आपको बताते चलूँ तो हमारे पंखा जो है ना वो सड़ गया था, क्योंकि इसका कैपेसिटर ख़त्म हो गया था। जैसे ही हमने कैपेसिटर इसको लगाया तो अभी हम देखेंगे कि हमारा चलता है या नहीं, मगर खैर जो भी है आप हमें दीजिए इजाज़त, रखिए ख्याल।